हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, ज्योमेट्री के बारे में बता दिया है। ज्योमेट्री दो तरह की होती है, प्लेन होती है और सॉलिड होती है ना। ज्योमेट्री के एंगल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जो बेसिक्स है उसका। अब हम यहां पर चलते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की तरफ। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स पर जो क्वेश्चन बने हुए हैं हमारे, उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, तो उनको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे और डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट देन द एंगल इज। तो एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 14 डिग्री ज्यादा है, तो एंगल्स बताने हैं क्या होंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूंगा, एंगल को मैंने एक को x कंसीडर किया और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस एक्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम अगर 90 होता है, तो अगर आप एक x लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा इसका 90 माइनस एक्स। देखिए दोनों को प्लस करिए, 90 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, क्या बचा 90। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि एक एंगल 14 डिग्री है ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये एंगल 14 डिग्री ज्यादा है इससे। तो अगर ये ज्यादा है इससे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 14 ऐड कर दूंगा, दोनों बराबर। इसको मैंने सॉल्व किया, x 90 माइनस एक्स 14 माइनस एक्स इधर लेकर आया प्लस का 2x, 90 प्लस 14 104 डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 52। तो एक एंगल 52 आ गया, x यहां रखेंगे x को, तो ये आ जाएगा 38। तो हमें यहां से पता चल गया कि एंगल क्या होंगे, एक 52 होगा और एक 38 होगा। समझ में आ गई ये बात। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद है द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल, देन एंगल आपको बताना है, यानी कि एंगल जो है, जो एंगल आपको दे रखा है वो ट्वाइस है सप्लीमेंट का। जो एंगल आपको दे रखा है वो सप्लीमेंट का क्या है, ट्वाइस। तो अगर एक एंगल आपका x होगा तो सप्लीमेंट्री क्या होगा इसका 180 माइनस एक्स होगा। मतलब अगर एंगल को आप x कंसीडर करते हैं, अगर इसका फिर सप्लीमेंट्री निकालेंगे तो वो होगा 180 माइनस एक्स। तो आपने तो कंडीशन लगानी है कि एंगल जो था वो ट्वाइस था सप्लीमेंट्री का, यानी कि ये एंगल डबल है इस एंगल का। तो 2x 180 माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स को इधर लाएंगे प्लस होगा 180, 2x प्लस एक्स 3x कैंसिल करेंगे 60। तो एक एंगल आएगा 60, दूसरा आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। और क्वेश्चन अगर मैं यहां से कंसीडर करता हूं तो द वैल्यू ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। मतलब जो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल का 1/5 है, तो आपको बताना है एंगल क्या होगा। तो आपने एंगल को क्या कंसीडर कर लिया है x, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस एक्स। तो आपके पास जो कंडीशन थी कि एंगल 1/5 है सप्लीमेंट का, तो एंगल 1/5 सप्लीमेंट, तो x ये इधर आएगा 5x, 180 माइनस एक्स इधर लेकर आएंगे प्लस का 6 कैंसिल करेंगे 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो एंगल्स क्या आएंगे, एक 30, यहां 30 रखेंगे तो 150। तो ये एंगल आ जाएंगे हमारे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 48 देन द एंगल इज। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिनका डिफरेंस 48 है। कंसीडर करना आता है आपको कि अगर एक एंगल को आप x लेंगे उसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स होगा। डिफरेंस का मतलब एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू का माइनस होना। तो ये 180 माइनस एक्स में से ये बड़ी वैल्यू होगी और ये छोटी वैल्यू होगी। तो 180 माइनस एक्स को x से माइनस करेंगे तो 180 माइनस एक्स माइनस 2x, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 48 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 132 बचेगा, कैंसिल करेंगे 66।
तो एंगल आ जाएगा 66 और अगर यहां रखेंगे तो आ जाएगा 124। ये यहां सॉल्व इसलिए करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन करके बताएंगे हम, लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल बेसिक था इसलिए सॉल्व करके आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर होगी यहाँ पर बात, समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपना, इसके और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि x की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए जिससे ये AOB लाइन स्ट्रेट हो जाए। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा एंगल जो है वो कितना होना चाहिए 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। तो देखिए हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन को करें इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये कह रहा है कि ये AOB स्ट्रेट लाइन बन जाए, इसका मतलब इसका और इस एंगल का सम क्या होना चाहिए 180, यानी कि 2x - 5 एंड प्लस का 2x - 5 नहीं 2x - 50 प्लस का 2x + 30 इज इक्वल टू 180, है ना, ये होगा। तो 2x + 2x कितना हो गया 4x - 50 + 30 माइनस का 20 इज इक्वल टू 180। 4x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 200 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 50, यानी कि x की 50 वैल्यू पर ये जो AOB लाइन है वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, कह रहे हैं कि गिवन फिगर में ये लाइन ABCD के पैरेलल है, ठीक है। एंगल EGB ये 50 दे रखा है, CHG यानी कि ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बार बताइए, एंगल्स डिस्कस कर चुके हैं हम, ये AGH और EGB कौन से एंगल दिख रहे हैं, आमने सामने है। आमने सामने वाले एंगल क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए यहां पर आप लिखेंगे AGH इज इक्वल टू EGB, दोनों बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो AGH भी आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा यहां से, ठीक है, EGB, ठीक है ना। अब ये एंगल और ये एंगल ये कहलाते हैं आपके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ये अंदर एंगल बन रहे हैं, ये भी इधर वाली साइड पे बन रहा है, ये भी इधर वाली साइड पर बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है कि AGH प्लस CHG इनका सम होता है 180, इंटीरियर एंगल का सम 180। तो यहां लिख लीजिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब आप यहां पे देखेंगे AGH की वैल्यू आपने EGB की वैल्यू निकाली थी आपने कितनी, EGB ये यहां से ये गलत हो गया था, आप यहां पे हमें AGH निकालना था ना, ये तो दे रखा था AGH और EGB कितना था 50, तो ये 50 आ गया हमारे पास, ठीक है। AGH की वैल्यू अब 50 है तो आप यहां 50 रखेंगे, प्लस एंगल CHG आपको चाहिए, इसको मैं x मान लेता हूं और ये 180, ठीक है, तो इसको x मान लीजिए। तो x इज इक्वल टू 180 से उधर जाके माइनस करेंगे तो आ जाएगा 130 डिग्री। तो इस तरह से अगर एंगल्स के बारे में आपको जानकारी है, आपने पढ़ा हुआ है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है। तो हमने क्या बताया, पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने
जी एच फाइंड आउट किया, जो कि कितना आ गया 50 डिग्री का। उसके बाद हमने बताया कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इंटीरियर हैं और सेम साइड पे बन रहे हैं, तो दोनों का सम 180 होगा। तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, दैट इज 130। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, एन एंगल विच इज लेस देन 360 एंड मोर देन 180। कौन सा एंगल होता है ये बता चुके हैं आपको। जो एंगल 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं उनको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। तो कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, सिंपल। ठीक है, अब आपके पास AOB नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये एंगल 100 दे रखा है, ये 30 दे रखा है। ये लाइन मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की है, मैं इसको नाम दे देता हूं PQ। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से है कि PQ L के भी पैरेलल है और PQ M के भी पैरेलल है। तो ये पूरा एंगल आपको कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू है x प्लस 5। तो मैंने सिर्फ इतने एंगल को 1 मान लिया है और इतने एंगल को 2 मान लिया है। समझ में आ गई है बात। अब एक बात आप मुझे बताएंगे कि ये 100 है, ये 1 है। अभी बात की है पीछे कि ये सेम साइड पे बन रहे हैं 100 और 1। तो 100 यहां से मैं करता हूं 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100, दैट इज 80। कितना आ गया ये 80 आ गया। अब आप देखें ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हैं? ये हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। PQ पैरेलल है अगर आपकी M के, तो ये वाला एंगल OBM, एंगल OBM बराबर होगा BOQ के। होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये होगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो OBM 30 है, तो BOQ का मतलब होता है एंगल 2। कितना है ये? कितना है? एंगल 2 है। अब आपको एक बात बताइए, एंगल 1 प्लस 2 मिलकर पूरा एंगल बन रहा है, जो कि x प्लस 5 दे रखा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहां से एंगल 1 की वैल्यू उठानी है 80, एंगल 2 की वैल्यू उठानी है 30, और ये है x प्लस 5, ये है 110, ये है माइनस 5 इधर आएगा तो ये x। तो यहां से टोटल मिला के बात आ जाएगी x की वैल्यू 105। ये आपका आंसर है। इस तरह से देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल कब बनेंगे? जब आपने ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ रखा है। बेसिक बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टी को याद रखना है, क्वेश्चन सिंपल है हमारा। तो इस तरह से हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन के, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है, हम उनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और बेसिक्स क्वेश्चन अपने करते हैं ज्योमेट्री के, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में आपसे शेयर किए थे क्वेश्चन, आपको बताए थे लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। अब हम आपको यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ट्रायंगल के बारे में जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले जो हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए। ट्रायंगल हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है, बेसिक बात है। एक ट्रायंगल होता है हमारा स्केलिन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक होता है राइट ट्रायंगल। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा स्केलिन ट्रायंगल की, तो स्केलिन ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट होती है, तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूंगा तो उसके 2 साइड बराबर होती हैं, अपोजिट साइड, और 2 एंगल बराबर होते हैं। ठीक है,
इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूंगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं एंड ईच एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा तो वहां पर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमारे 4 टाइप्स के ट्रायंगल हैं जिनको हमें पढ़ना होता है, जो आपको पता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इस बात को मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है, आप सभी लोगों को पता होगी। अब हम क्या करते हैं, फिर भी ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि 4 ट्रायंगल होते हैं हमारे, एक स्केलिन होता है, एक आइसोसेलेस होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है और एक लास्ट होता है हमारा राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टी की बात करता हूं जिसको मैं कहता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि अगर मैं दो फिगर्स की बात करता हूं और मैं कहूं कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस हैं, तो कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब ये है कि दोनों फिगर हर रिस्पेक्ट में बराबर हैं, मतलब साइज के रिस्पेक्ट में भी और एंगल के रिस्पेक्ट में भी। अगर दो फिगर बराबर हैं तो उनके डायमेंशंस बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी की मैं बात करता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी अगर ट्रायंगल में होती है तो क्या होती है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास 2 ट्रायंगल है, एक है एबीसी और एक है पीक्यूआर। तो मैं रूल 1 से यहां पर बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंसी किस तरह से ट्रायंगल की प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला रूल मेरे पास ये है सॉरी, अगर PQ और AB बराबर हो जाएं, अगर QR और BC बराबर हो जाएं और PR और AC बराबर हो जाएं, यानी दोनों ट्रायंगल की अगर तीनों साइड बराबर हो जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यानी कि PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यह है कि दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हैं, इसीलिए ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। जब कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT हम लिखा करते हैं, आप भूल जाइए उसको अभी फिलहाल। मैं आपको बेसिक बताता हूं कि CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो याद रखना है, स्टार्टिंग में ही कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बता दिया हूं आपको कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब यह है कि वो हर रेस्पेक्ट से डायमेंशनली इक्वल होंगी। तो जब डायमेंशनली इक्वल होंगी तो उनकी साइज, उनका लेंथ, उनका एंगल सब बराबर। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो इनका ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। ठीक है, ये था मेरा पहला रूल जिससे मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब मैं रूल 2 पर आता हूं। दो ट्रायंगल है ABC और DEF। अब मान लीजिए ये DE AB के बराबर है और ये EF BC के बराबर है और ये एंगल इस एंगल B के बराबर है, यानी E एंगल B के बराबर है। तो साइड आ रही है, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है, इसकी भी साइड आ रही है, एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है। इसका मतलब ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल यहां पर हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। पहले साइड, बीच में एंगल आना चाहिए, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर हमने दूसरा रूल लिख दिया कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि अगर दो साइड के बीच में एक एंगल आ जाता है इस तरह से, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो इसके सारे पार्ट बराबर। समझ में आ गई बात? ठीक है, रूल 3 पर आता हूं मैं। रूल 3 में एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल DEF है। अब रूल 3 में क्या है, एक एंगल ये D है, ये साइड है, फिर एंगल है। यहां पर एंगल, ये एंगल D एंगल A के बराबर है, एंगल ये साइड DE AB के बराबर है, एंगल E एंगल B के बराबर है। इस तरह की कंडीशन में अगर आप देखेंगे पहले एंगल आ रहा है, फिर यहां एंगल है, बीच में साइड है, तो एंगल साइड एंगल से भी दोनों ट्रायंगल को या फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हैं तो ऑब्वियसली वो बराबर हो जाएगा, है ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसके अलावा 5वां रूल होता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। किसी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज कॉमन है
दोनों दो ट्राइंगल है आपके पास, तो मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, जब क्वेश्चन आएगा वहां क्लियर हो जाएगा। अगर राइट हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल के रूल की मैं बात करता हूं, तो अगर दो ट्राइंगल आपके पास इस तरह से बन रहे हैं कि दोनों की हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर है, तो सिर्फ एक एंगल और एक साइड से दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, बाकी जितने भी हमने यहां पर प्रूफ किए हैं वहां पर तीन चीजों की जरूरत है, लेकिन राइट एंगल के केस में अगर एक एंगल 90 और कॉमन हाइपोटेन्यूज हमें मिल जाती है तो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब मैं आप बात करता हूं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है, मैंने आपको इसका बेसिक बताया है इसकी कुछ। अब यहाँ पे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ये तो रिजल्ट्स पे एक मेरा क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। कह रहा है कि एडी और बीसी, ये एडी और बीसी दो परपेंडिकुलर है, देखिए ये इस पे और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों की लेंथ बराबर है। देखिए मैंने फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मतलब ये बड़ी लग रही है छोटी लग रही है, लेकिन अगर आप बनाएंगे इसको तो ये दोनों बराबर है। मतलब एक आप जनरल बात ये समझिए कि ये लेंथ और ये लेंथ अगर बराबर है और दोनों परपेंडिकुलर है, आपको मालूम है एडी एंड बीसी आर परपेंडिकुलर। एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, एबी पर, है या नहीं है, और बीसी भी किस पर परपेंडिकुलर है, एबी पर। और ये भी बात है कि एडी और बीसी दोनों बराबर भी हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो रिजल्ट ये होता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं एक पर्टिकुलर लाइन पर, तो ये जो लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है सीडी बराबर होगी आपकी किसके, सीडी बाइसेक्ट करेगी किसको, एबी को। तो सीडी यहां पे रिजल्ट ये होता है कि सीडी बाइसेक्ट एबी। बस इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, वही रिजल्ट मैंने आपको यहां पर कराया है कि अगर एक लाइन एडी है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, बीसी है इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन दोनों बराबर है, तो ये जो लाइन सीडी है एबी को बाइसेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, एक लाइन है जो बाइसेक्टर है एंगल ए का, यानी कि बाइसेक्टर का मतलब बता चुका हूं मैं अपनी वीडियो में कि बाइसेक्टर का मतलब जो होता है कि ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 ही होगा। बाइसेक्टर का मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, अब अगर आप देखें आपसे कह रहा है एनी पॉइंट ऑन एल बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स। बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो आपको रिलेशन बताना है क्या होगा। तो यहां पर आपने क्या करना है, ट्राइंगल एपीबी और एक्यूबी में रिलेशन पूछा है, क्या होगा, तो यहां पर रिलेशन ये होगा कि इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी में अगर मैं ले लेता हूं यहां पर एपीबी और एक्यूबी, तो देखिए एपीबी और एक्यूबी ईच 90, यहां आप लिख देंगे ईच 90। और एक बात देखिए, ए बी इसमें भी आ रही है, ए बी इसमें भी आ रही है, और है क्या ये है हाइपोटेन्यूज कॉमन देखिए ए पी बी के 90 के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज, यहां पर भी ए क्यू बी इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज, यानी दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कॉमन है। तो जिस रिजल्ट की फोर्थ रिजल्ट की जो मैं बात कर रहा था आपसे वो यही है कि दो ट्राइंगल हैं, दोनों 90 के एंगल हैं, दो एक राइट एंगल ये है, यहां पर भी राइट एंगल है, और इसकी भी हाइपोटेन्यूज ये है, इसकी भी हाइपोटेन्यूज ये है, तो दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए क्यू बी ये किससे हो जाएंगे, आर एच एस से। इसको कहते हैं राइट हाइपोटेन्यूज साइड। मतलब अगर दो ट्राइंगल आप लेते हैं और एक ट्राइंगल का ये 90 एंगल और इसका ये 90 एंगल, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, इसके सामने भी ये साइड हाइपोटेन्यूज है, दोनों की हाइपोटेन्यूज कॉमन है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट
हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AP और AQ भी बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो थे इसके मैं नहीं लिख पाया जगह न होने की वजह से, तो रिलेशन पूछा था तो दो बातें थी, एक APB और AQB कॉन्ग्रुएंट हो गए, दूसरा AP और AQ दोनों बराबर भी हो जाते हैं। ये अभी सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि स्टार्टिंग है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपका ये ट्रायंगल का। अभी इस पे मैं आगे और क्वेश्चंस पर आता हूं, तब हमारा ये कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्ग्रुएंट करने के क्या तरीके हैं। कभी कभी कॉन्ग्रुएंसी पर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी पर पूछा जाता है। तो यहां पर हमारा ये क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी और ट्रायंगल पर बात करेंगे। यहां तक कि ये हमारे क्वेश्चंस हैं, आगे और बात करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।